ऑफिस में ये जो पार्टी थी ये भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेसमेंट का कोई काम नहीं हो रहा, बेसमेंट है ही नहीं वहाँ पर। और हमने कहा सर हम आपको बताते हैं बेसमेंट है वहाँ, क्योंकि सेटिंग लग गई है, सब कुछ लग गया है। तो उसका अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने तुरंत तत्काल उन्होंने कहा कि भाई इसको काम को रुकवाया जाए और तुरंत आप मुझे दो। तो हम प्रधान जी ने कहा कि भाई जो वहाँ पर हम जाते हैं, प्रधान जी वहाँ पर गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जब मौके पे तस्वीर खींची तो उस पर जो शिवम शर्मा और ये कृष्णपाल शर्मा थे, इन्होंने हमारे संगठन सचिव नरेंद्र प्रधान जी पे हमला कर दिया और सिर पे इन्होंने एकदम लकड़ी जो सेटिंग की जो लकड़ी थी उसे दे करके मारी सिर पे, और हाथ पे भी इनके मारी। बड़ी मुश्किल से मैं बचा करके वहाँ से लेकर के आया, और आने के बाद मैं सीधा जब आया तो वहाँ आकर के मैं ज्वाला कोतवाली में इनकी रिपोर्ट दसी, क्योंकि इनके खून भी बह रहा था, मैं तुरंत लेकर के आया। तो जब मैं लेकर के आया तो मुझे यहाँ अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ पहले से शिवम शर्मा, एक महिला जिसका नाम रीना शर्मा है, और एक जो आपके कृष्णपाल शर्मा है, और 2-4 लोग और भी थे, वो यहाँ मौके पे ताक लगा के बैठे हुए थे ज्वालापुर कोतवाली परिसर के अंदर। जैसे ही हम अंदर आए तो तुरंत इन्होंने आए और हम पे हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से शर्ट और मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि पुलिसकर्मी थे यहाँ, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से हमें बचाया यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से कोतवाली के अंदर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर सारी घटनाक्रम आपको निकल करके आ जाएगा। मैं प्रशासन से करता हूँ सीसी फुटेज ये निकालें और देखें कि किसने किस पे कैसे हमला करा। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि कोतवाली के अंदर, और आपको बता दूँ, जानकारी भी दे दूँ कि जो कृष्णपाल शर्मा है ये क्रिमिनल व्यक्ति है, क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस पर कई धाराओं में मुकदमे हैं, अभी 2 दिन पहले जेल में भी रह करके आया है। इसका अगर पुलिस प्रशासन रिकॉर्ड निकाले तो रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो इस तरह के लोग अगर कोतवाली के अंदर ऐसे घूमेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 घंटे से वो ऐसे यहाँ पर घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डर नहीं है। जो क्रिमिनल व्यक्ति के, जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका कोई पुलिस का कोई डर नहीं रहा है। हम पुलिस से मांग करते हैं, मेरा जो संगठन सचिव है नरेंद्र प्रधान है, जिसके सिर पे जानलेवा हमला करा गया है, मैं उसके न्याय के लिए मांग करता हूँ। जो ये हमारा जो ये जो पत्रकार, भाई मेरे पे हमला नहीं हुआ, मैं सबको कहना चाहूँगा कि मेरे पे हमला नहीं है, ये हर पत्रकार पे हमला हुआ है। आज हर पत्रकार पे ही हमला हुआ है, इसलिए हम मांग भी करते हैं पत्रकार सुरक्षा कानून की। पर देखिए ये जिस तरीके से आज सुरक्षित नहीं है पत्रकार, आज जब एक खबर करने जाते हैं वो सुरक्षित नहीं है। जब कोतवाली में पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। आज हमें सबको एक होना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी संगठन के व्यक्ति हों, हमें आज फिर एक होना पड़ेगा और एक होकर के हमें पत्रकार सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी। मैं पुलिस प्रशासन से भी और एसएसपी से भी मांग करता हूँ कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। तो ये थे हमारे साथ महासचिव मनीष कागरा जी। आप जैसे थे कि देख रहे हैं प्रधान जी बैठे हुए हैं, उनका पूरा सर फूटा हुआ है, और जिस तरह से थाने के अंदर पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, और सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब थाने के अंदर ही पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह सकता है। मैं सचिन तिवारी, हरिद्वार।